बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मन। नज़र रुख करते हैं खबरों का। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर सिविल डिफेंस सक्खर और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल सक्खर के बाहमी इश्तराक से ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल सक्खर में फायर सेफ्टी एंड रेस्क्यू वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद तलबा तलबात और अदारे के मुलाजिमीन को हंगामी हालात में बर वक्त और मौसर इक़दामात की तरबियत फराहम करना था। इस मौके पर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल मोहम्मद उस्मान खान ने खुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजर में अमीरुद्दीन अब्बासी, एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस सक्खर मोहम्मद हुसैन हरासानी, एडिशनल रजिस्ट्रार ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी सक्खर और असद अंसारी फायर सेफ्टी सुपरवाइजर शामिल थे। इस मौके पर डॉक्टर सईद अवान, डिप्टी चीफ वार्डन, चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस सक्खर ने फायर सेफ्टी एसपीज, हंगामी इंहला के तरीक़ाकार और रेस्क्यू के अमली इक़दामात पर तफसीली लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हादसे या आग लगने की सूरत में घबराने की बजाय फौरी तौर पर दुरुस्त हिकमत अमली अख्तियार करना इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत ज़रूरी है। नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक अंजुमन ताजरान सदर बाजार नारंग के ज़ेर एहतमाम सालाना जश्न वलादत बासादत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मुनक़्क़द किया गया। पुरवकार तकरीब की सदारत मौलाना मोहम्मद खालिद चिश्ती ने की, जबकि जामिया मिनहाजुल कुरान लाहौर से वाबस्ता मरूफ मजहबी स्कॉलर फरहान नासिर मुस्तफ़ी ने ख़ुसूसी खिताब फरमाया। तकरीब के अख्ताम पर शुरा के एजाज़ में ग्रैंड इफ्तार डिनर का अहतमाम भी किया गया। तफसीलात के मुताबिक सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत के मौका पर अंजुमन ताजरान सदर बाजार नारंग मंडी के मेम्बरान की जानब से दस्तरख्वान इमाम हसन मुज्तबा सजाया गया, जिसमें ताजिर बरादरी, समाजी मजहबी शख्सियात, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा में ख्वाजा शाहद नियाज कादरी, डॉक्टर नईम हमीद, सदर अंजुमन ताजरान सेठ शाहद महमूद, चौधरी मोहम्मद शफकत भुट्टा और तहरीक मिनहाजुल कुरान के वफ्द समेत सैकड़ों अफराद मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ कारी साबर हुसैन की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि मदीना आवाज़ुल हसन ने हदिया नात पेश करके हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया। नकाबत के फ़राइज़ खुर्रम नसार कादरी ने खुश अंजाम दिए। अपने मुतदल और फ़िक्र अंगेज़ किताब में मजहबी स्कॉलर फरहान नासिर मुस्तफ़ी ने ख़ातमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के उसवा हसना, शान अहले बैत, इत्तहार और शान सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन पर तफसीली रोशनी डाली। नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर के छोटे भाई चौधरी शाहनवाज गुज्जर रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में उम्र की सादत हासिल करने के लिए हजाज़ मुक़द्दस रवाना हो गए। तफसीलात के मुताबिक चौधरी शाहनवाज गुज्जर की उम्र अदायगी के लिए रवानगी के मौका पर दोस्तों, अजीज़ो कारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने नेक तमन्नाओं के साथ इन्हें रुखसत किया। इस पुरमसरत मौके पर दोस्तों की जानब से इन्हें फूलों के हार पहनाए गए, मुक़द्दस सफ़र की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर की जानब से दोस्तों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का अहतमाम भी किया गया, जिसमें मुस्लिम लीगी रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और चौधरी शाहनवाज गुज्जर के लिए उम्र की कबूलियत और हैरियत से वापसी की दुआएं की। शुरा का कहना था कि उम्र की सादत हर मुसलमान की दिली आरज़ू होती है और यह सफ़र रूहानी सुकून और बरकत का बाइस बनता है। नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक तीसरा हाजी मोहम्मद यूनुस टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट नौजवानों के जोश जज्बे की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के विज़न के मुताबिक खेलों के फ़रोग़ के लिए मरीद के में तीसरा हाजी मोहम्मद यूनुस टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट भरपूर अंदाज में जारी है, जहाँ नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते नजर आते हैं। तकरीब में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए वाटर एंड रिसोर्सेज MNA राना अहमद अतीक अनवर के पर्सनल सेक्रेटरी राना अब्दुल समीर और कोऑर्डिनेटर MPAPP 137 चौधरी नामुल्ला विर्क ने बतौर मेहमान सूसी शिरकत की। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए भरपूर हौसला अफजाई की। इस मौके पर टूर्नामेंट की ट्रॉफी की बाकायदा रोनुमाई भी की गई, जिसने तकरीब को मजीद पुरवकार बना दिया। इस मौके पर सेक्रेटरी टू MNA राना अब्दुल समीर का कहना था कि खेल न सिर्फ सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखते हैं, बल्कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानब राग़िब करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने मुंतज़िमीन की काविशों को सराहते हुए इस अज़म का इजहार किया कि ऐसे टूर्नामेंट की सरपरस्ती जारी रखी जाएगी ताकि मरीद के में खेलों का कल्चर मजीद फ़रोग़ पा सके। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद की मौजूदगी ने इवेंट को मजीद रौनक बख्शी, जबकि खिलाड़ियों का जज्बा और खेल से मोहब्बत इस बात का सबूत है कि नौजवान नस्ल मुस्बत रास्ते पर गामज़न है। खबर शामिल करते हैं चन्योर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर ख़ुसूसी हदायत की रोशनी में ग्राउंड फ्रोशो, ओवर चार्जिंग और ज़हीरानंदोज़ी के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का एक्शन जारी। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक रसूल और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के हमरा सब्जी मंडी का दौरा। अशिया की बोली, कीमतों, मयार का जायज़ा, अशिया की रस्तो तलब बारे दरियाफ्त किया। आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अफसरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक हैं। रमज़ान मुबारक के 14
में रोज़ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कीमतें और रेट लिस्टों को चेक करने के लिए 1486 इंस्पेक्शन की गई। डिप्टी कमिश्नर 19 मुकामात पर ओवर चार्जिंग के केसेस सामने आए। खिलाफवर्जी के मरतकब अफराद को मजमूई तौर पर 1,20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। सहद वायलेशन पर 1 FIR, 1 गिरफ्तार और 8 दुकानें सील की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबेन 3 मैचों पर मुश्तमल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज 11 मार्च से 15 मार्च तक ढाका के शेर-ए-बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी की क़ियादत में 15 रुकनी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिन्हें शाहीन शाह अफरीदी, कप्तान अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस राऊ, हुसैन तलत, मास सदाकत, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी गोरी विकेट कीपर, साद मसूद, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा शामिल हैं। बरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शाद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ननकाना अरसलान साहब की हिदायत पर थाना फैज़ाबाद पुलिस की कार्रवाई सरगर्म ब्रिगेड गैंग के सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके शहर से असला के जोर पर छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी और असला बरामद कर लिया गया। पुलिस थाना फैज़ाबाद ने गिरफ्तार मुलजमान से राबरी और चोरी समेत 20 वारदातों का सुराग लगा लिया है। मुलजमान से तफ्तीश का अमल जारी है। मजीद इंकशाफात मतवक्के हैं। गिरफ्तार मुलजमान में अली शेर, शाह बहराम और जमशेद शामिल हैं। थाना फैज़ाबाद पुलिस ने मुलजमान को पेशेवराना महारत और हिकमत अमली से गिरफ्तार किया। DPO का कहना है कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। शहरियों की जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ठल से खबर शामिल करते हैं। गांव लाल भट्टी थाना मीरपुर भडरू के रहायशी मोहम्मद इलियास भट्टी ने अपने भाइयों के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कुछ अरसा कबल ज़मीर अहमद चन्ना से 10 लाख रुपए सूद पर लिए थे। इनका कहना था कि अब तक वापसी कीमत में 37 लाख रुपए अदा कर चुके हैं। इसके बावजूद मज़कूरा शख्स मजीद रकम का मुतालबा कर रहा है। मुजाहिरीन ने बताया कि रकम न देने पर मुलज़म ने इन पर हमला करवाया, जिसके नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुतासरीन के मुताबिक मुलज़म इससे कबल असला के जोर पर इनकी ज़मीन पर भी कब्जा कर चुका है और कई बार इनके घरों पर चढ़ाई करके हमला करता रहा है। फरुखाबाद से खबर शामिल करते हैं। लाहौर सरगोदा रोड खूनी शाहराह बन गई। सिंगल ट्रैक के बाइस हादसात मामूल। फरुखाबाद लाहौर सरगोदा रोड का फरुखाबाद से मुल्हिका हिस्सा मुसाफिरों के लिए मौत का जाल बन गया। सड़क के सिंगल होने और ट्रैफिक के शदीद दबाव के बायस रोज़ होने वाले ट्रैफिक हादसात में अब तक सैकड़ों कीमती जानें लुकमा अजल बन चुकी हैं, जबकि दर्जनों खानदान अपने प्यारों से महरूम होकर कसम परसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं चौधरी उमैर कंबो की रिपोर्ट में। हादसात की बुनियादी वजूहात मकामी ज़राए और एनी शाहिदीन के मुताबिक इस अहम शाहराह पर हादसात के सबब से बड़ी वजह सड़क का इंतहाई तंग और सिंगल होना है। तेज़ रफ्तारी और ओवरटेकिंग। सड़क तंग होने की वजह से जब कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो सामने से आने वाले ट्रैफिक से तसादम का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सरगोदा लाहौर रोड पर माल बरदार ट्रकों, ऑयल टैंकरों और डंपर की बड़ी तादाद इसी रास्ते का इंतखाब करती है, जिसकी वजह से छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए जगह न होने के बराबर रह जाती है। रात के वक्त रोशनी की कमी और खतरनाक मोड़ों पर इंतबाही बोर्ड न होना भी हादसात का सबब बन रहा है। फर्रुखाबाद और गिरदनवाह के मकीनों का कहना है कि यह सड़क अब खूनी शाहराह के नाम से जानी जाने लगी है। शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा, हुकूमत ने कई बार इसे डबल करने के वादे किए, लेकिन ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।